हेलो गाइज, देखिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज आप देख रहे होंगे कि मुश्किल नहीं है और मुझको खुशी है कि बहुत सारे बच्चे इसको खुद से बना रहे हैं, तो बिल्कुल आसानी से बनता चला जाएगा और यही एग्जाम पर्पस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं वो भी बिल्कुल कीजिए। अब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट जो है, जो फॉर्मूलाज वगैरह इस्तेमाल होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप पढ़ लो, ठीक है। तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर इज। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है इससे कितना करंट पास करेगा, ठीक है। तो देखिए जो टोटल करंट आ रहा है वो है 1.2 एम्पियर, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये करंट जैसे ही इस जंक्शन पे आएगा तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि इस तरफ जो करंट आ रहा है वो क्या है, वो है आई, ठीक है जी। अगर ऊपर में आई करंट जा रहा है तो नीचे में कितना बचेगा, तो नीचे बच जाएगा 1.2 माइनस आई, ठीक है। जो टोटल करंट क्या है 1.2, तो 1.2 से अगर आई उधर चला गया तो जंक्शन लॉ क्या कहता है कि टोटल सम आपका 0 होना चाहिए, यानी आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर आई निकल गया तो 1.2 माइनस आई बचा, ठीक है। अब देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस नोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता है I और इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट I इंटू 6, ठीक है। तो ये मेरे को दिया हुआ था इक्वल टू, अब देखो नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो है 1.2 माइनस आई और इंटू रेजिस्टेंस है 4। तो सिंपली आपको भी इक्वल टू IR लगाना है, ठीक है। I करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। लग गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल था तो इक्वल कर दिए। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 6I इक्वल टू 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.8 और माइनस 4I, ठीक है। इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 10I इज इक्वल टू 4.8। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाती है 4.8 बाई 10 यानी 0.48 एम्पियर, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस से होकर के जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, वो है आपका 0.48 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपने भी किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोलता है इन द सर्किट शोन द पॉइंट बी इज अर्थ। देखो पॉइंट जो बी है वो अर्थेड है, ठीक है, यानी वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो अगर कोई अर्थ से कनेक्टेड हो डायरेक्टली तो उसका पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया 0। द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, आपको पूछता है पोटेंशियल एट द पॉइंट ए क्या होगा, मान लेते हैं ये भी है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ये भी का वैल्यू। तो सिंपली आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो सिंपली अगर ये पोटेंशियल 0 हो गया तो आप देखोगे कि ये आपका सीरीज में है, ठीक है, और ये भी आपका क्या हो गया, सीरीज में हो गया, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा मेरा क्या हो जा रहा है, सीरीज में ही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे का पोटेंशियल आपका 0 है। तो अक्रॉस दिस कह सकते हैं बैटरी हमारा सारा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो करंट निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे V आपका देखो सप्लाई 50 वोल्ट है, ओके, और इक्वल टू I, तो I कितना होगा, तो I तो निकालना है। R जो है देखो जो भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, सबको ऐड कर दीजिए, 5 + 7 + 10 + 3, ठीक है।
5, 7, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ पे हो जा रहा है 50 v इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे हमारा 15, ठीक है। तो 27 आ जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी 13 और 12 25 आएगा, माफ कीजिएगा 25। तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 25i, ठीक है। ये हो गया। तब यहाँ से i का वैल्यू क्या आ जाएगा? i का वैल्यू हो जाएगा 50/25 यानी 2 एम्पियर। ये पता चल गया कि जो करंट यहाँ से निकल रहा है वो क्या है? वो है 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, अब जो करंट है हमारा तो वो सारे भी 2 एम्पियर होगा क्योंकि सारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ भी 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर है, ठीक है। तो अगर मेरे को भी निकालना है तो मैं सिंपली ये करूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 0, चूंकि यहाँ पे का v है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट वैल्यू कितना है? 2 है। और सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस लीजिएगा क्योंकि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालना है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लेंगे, सीरीज में सम क्या हो जाएगा इसका? 7 + 5। तो क्या आ जा रहा है जी? 12 × 2 यानी 24 ओम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है। बोलता है ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन रेजिस्टेंस एज सोन। तो 2 एम्पियर का करंट है, फ्लो कर रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए बिटवीन VA माइनस VB। ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। काफी सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो काम करने मजा कैसे आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो पहले एक क्रॉस D और C देख लीजिए, क्योंकि जो करंट हमको आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट मेरा बटेगा, इधर बटेगा और इधर बटेगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ इन दोनों में बटेगा। तो कितना करंट बढ़ता है ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद VA माइनस VB निकालना तो आसान होगा, ठीक है। क्यों? जब आप VA माइनस VB निकालोगे तो सिंपली आप क्या करोगे? तो आप सिंपली यहाँ पे ये करोगे कि हम लोग ये देख लेंगे कि जैसे A है और B है, ठीक है। तो A से ये रेजिस्टेंस चला, ये रेजिस्टेंस बीच में है, और फिर आपका ये रेजिस्टेंस है। तो दोनों में हम लोग अगर ये देख लेंगे कि दोनों में करंट का क्या वैल्यू है, ठीक है, तो हम जो है A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहे तो थ्रू द पॉइंट D भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ये करंट मिल जाता है, ठीक है, तो मैं पहले निकाल ही लेता हूं कि ये करंट कितना होगा, काफी इजीली बन जाएगा ये। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा, जहां D जंक्शन D पे बात करेंगे तो D से देखो यहाँ पे जो भी 2 ठो आपको रेजिस्टर दिख रहा है वो दोनों क्या है? सीरीज में है। और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 का डायरेक्ट सम आ जाएगा आपका 5 ओम, ठीक है। नीचे भी आप देखोगे तो इधर 3 है, इधर 2 है, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है और दोनों का सम क्या आ जाएगा? 5 ओम। तो अब देखिएगा जो पॉइंट D है, अगर मैं यहाँ पे लोड देखूंगा तो D के अक्रॉस जो लोड है वो सेम है। इधर भी 5 ओम है टोटल, इधर भी 5 ओम है। तो अगर लोड सेम रहे तो मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है? इक्वली बढ़ जाएगा। करंट आपका यहाँ पे 2 एम्पियर है तो 1 एम्पियर इधर चला आएगा, 1 एम्पियर 1 लिख देता हूं मैं, ये 1 है, ठीक है। 1 एम्पियर आपका इधर फ्लो होगा और 1 एम्पियर आपका नीचे फ्लो होगा, ठीक है, बढ़ गया। अब देखो, अब मैं ऐसा करता हूं कि D का पोटेंशियल मान लेता हूं VD, A का मान लेता हूं VA और B का मान लेता हूं VB, ठीक है। तो यहां से देखिए, क्योंकि आपका जो करंट है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे VD माइनस VA, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? करंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका IR। तो करंट वैल्यू हो गया देखो 1 और रेजिस्टेंस का हो गया 2, तो 1 × 2 आ गया, ठीक है। अब निकालिए नीचे के लिए, तो फिर से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यानी VD माइनस VB ये करेंगे। तो अब क्या आएगा? तो यहाँ पे करंट है 1 और रेजिस्टेंस 3, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो VD कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ रहा है VB माइनस VA, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। तो हमको फाइंड करना था VA माइनस VB, तो ये क्या होगा? ये आपका प्लस ओम हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। तो +1 वोल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C।
देखो काफी सिंपल बनता है, ठीक है, आराम से सोचना है और कोई नहीं, क्वेश्चन आप बनाते चले जाओगे। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मतलब कि क्या होता है, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, ठीक है, यही होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, टोटल जीरो होता है ना, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज निकल जाता है, तो इसलिए ये चार्ज के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस ऑल दी एलिमेंट इन ए सर्किट, वो क्या होता है, वो आपका जीरो होता है, ठीक है, इन ए लूप। तो ये जो है ये मेरा एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किए थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो वहां चार्ज लेंगे, जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो एनर्जी लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपस में क्या है, को रिलेटेड टर्म है फिजिक्स में, ठीक है। आगे देखो क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो द फिगर शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट आई इज, तो ये करंट आई यहाँ पे दिख रहा है कि करंट आई कितना होगी, तो काफी सिंपल है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जंक्शन लॉ अप्लाई कीजिए, फर्स्ट लॉ अब बन जाएगा। तो आई होप आपने बना लिया होगा। देखो क्या है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट इन कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर इन कर रहा है, तो दोनों आ करके जंक्शन पे मीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। अब देखो 4 एम्पियर इधर आया, यहाँ पे इस जंक्शन पे 1 एम्पियर इधर निकल गया, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर आपका बच जाएगा 3 एम्पियर, देख पा रहे हो ना, क्योंकि 1 एम्पियर निकल गया, जस्ट आपको चार्ज कंजर्वेशन करना है, ठीक है, सिंपल एडिशन करना है। तो 4A में 1A निकल गया, 3A बचा, अब 3A पहुंचा यहाँ पे और इधर निकल गया है 1.3 एम्पियर, दिख रहा है 1.3 एम्पियर, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर सिंपल आपका बचेगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 1.3 कर दीजिए, यानी 1.7 एम्पियर बचेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, काफी इजी क्वेश्चन, ये तो काफी जल्दी आप बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है, यहाँ पे देखिएगा 22, इन द सर्किट शोन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, आप जैसा देख रहे हो कि ये ओपन सर्किट है, ओपन है ना, क्लोज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्विच क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वही होगा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सेल यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट, ये आपका दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ओपन सर्किट में उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा जो वहां पे सेल का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कुछ करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं था, जस्ट एक क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। आगे देखो क्या है, 23 नंबर यहाँ पे देखेंगे, बोलता है द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ करंट, द करंट आई विल बी, ये करंट आई कितना होगा। तो फिर से देखो ये बुक काफी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल बन भी गया होगा, काफी सिंपल है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखें, जो नोन वैल्यू है वहां से चलिए, ज्यादा मजा आएगा, तो कहीं से भी काम कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना, और इधर जा रहा है 8 एम्पियर, यानी जरूर इसको 3 एम्पियर करंट यहां से मिला होगा। तो जो अननोन है वो आप बस डालते जाइए, तो 3 एम्पियर इधर से आया, 5 एम्पियर इधर से, तो 8 एम्पियर निकल गया। चलो आ जाओ, अब 8 एम्पियर ऊपर की तरफ चढ़ा, ठीक है, और 15 एम्पियर आकर के यहाँ पे क्या हो गया, आकर के डिपॉजिट हो रहा है, तो 15 एम्पियर और आ रहा है, और 8 एम्पियर आ ही रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, यहाँ पे हो गया 23 एम्पियर, ठीक है। अब 23 एम्पियर इधर फ्लो हुआ, अब इस जंक्शन पे देखिएगा 23 आकर के जंक्शन पे सबमिट हो रहा है, और 3A और भी आकर के डिपॉजिट हो रहा है, यानी फाइनली इस फेज में कितना हो गया, 3A और 23A, ठीक है। टोटल इनकमिंग करंट 3 एम्पियर प्लस 23 यानी 26 एम्पियर। सो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 एम्पियर आउटगोइंग हो जाएगा। सिंपली फर्स्ट लॉ है जंक्शन का कि एक टर्मिनल पे जितना करंट आता है, ठीक है,
उतना ही करंट फाइनली निकल, जैसे मान लो इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से तुम्हारा 23 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल कितना डिपॉजिट हो गया, 26 एम्पियर यहाँ पे आके जमा हो गया, तो यही करंट क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग। तो 26 अब यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब 26 देखो इस जंक्शन पे आ रहा है और 3 एम्पियर इधर निकल जा रहा है, दैट मीन्स इधर कितना निकलेगा, इधर निकलेगा 23 एम्पियर, ठीक है। 26 टोटल आ रहा था, 3 इधर निकल गया, तो 23 इधर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे। 24 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट फॉर्मूला दिया हुआ है रेजिस्टेंस वाला, 12 में भी काफी इंपॉर्टेंट था ये, कि द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो है ऑफ एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। जबकि 1 ओम का आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस है जो कि इनफाइनाइट सीरीज में कनेक्टेड है, यानी ये चलता जा रहा है, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपका चलता जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना, ये पैटर्न, यानी हम इधर एक और जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो चूंकि ये पैटर्न आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, बात समझिएगा ना, ठीक है, ये पैटर्न जो है आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वैसे केस में अगर मैं, ठीक है, ये हटा दूं, मैंने थोड़ा सा सर्किट को शॉर्ट कर दूं, तो क्या ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई फर्क आएगा, तो आंसर होगा नो, ठीक है। क्योंकि देखो इनफाइनाइट केस मतलब लाइक समंदर है, उसमें से एक जग पानी निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम समंदर के वॉल्यूम को नहीं बोलेंगे समंदर -1 जग, मतलब मैथमेटिकली क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज वाला केस है, मतलब जैसे इनफाइनाइट तारे हैं, तो उसमें से मैं 2 तारा निकाल लूं, 2 स्टार निकाल लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वो इनफाइनाइट होगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं तब भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, बात समझिएगा ना, ठीक है, मतलब ये पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, मतलब ये कि मैं अगर इस छोटे से सर्किट का ही वैल्यू निकाल दूं, तो चलो पहले सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच का, अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मान लेते हैं वो क्या है, वो आपका एक्स है, ठीक है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्स, ठीक है, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स जो मैंने माना है, तो बात समझ में आई, समझ जाइए कि अगर मैं इसको हटा दूं, ये रेड वाला बॉक्स को, ठीक है, तो इतना ही मेरा बचेगा, यहां से इधर बचेगा, इधर से इधर बचेगा, ठीक है। अब ये भी आपका इनफाइनाइट इस तरह का पैटर्न में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। और ये मेरा फाइनली वैल्यू क्या होगा, एक्स ही होगा, मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी के अक्रॉस जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। और अगर मैं इस पैनल से इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा देता हूं, तब भी इस रेड वाले कंपोनेंट को हटाने के बाद बाकी जो बचेगा, ये इनफाइनाइट तक का जो पैटर्न है, जो ठीक है आपको पैनल दिया हुआ है, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी एक्स ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं अगर फिगर को शॉर्ट करता हूं इस तरीके से, बात समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आएगा आपका, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे ये, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, ठीक है, जबकि फाइनली भी हमको एक्स ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है, फाइनली क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। और ये आपका 1 ओम, ये भी आपका 1 ओम, और ये भी, अच्छा यहाँ पे तो है नहीं, इसको हटाइए, ये तो है नहीं, ठीक है। चलो, तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ए और बी के बीच में फाइनली नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में इसको ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐड करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/x, सो इट इज x प्लस 1/x, तो आपको r का वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है x/x प्लस 1, ठीक है, ये r आ गया। अच्छा, तो अब मेरा जो सर्किट है वो इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना,
ए और बी। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 1 ओम, यहाँ पे हो गया आपका x/x+1। ठीक है, अब ये दोनों आपका सीरीज में है, तो सीरीज में है तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा सिंपली दोनों का सम 1 + x/x+1। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2x + 1/x+1। ठीक है, अभी जो नेट रेजिस्टेंस है ये भी मेरा खुद x ही है, x है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बताए थे कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो x रहेगा, ये दो कंपोनेंट हटा देंगे तब भी x रहेगा। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन आ गया, तो ये आपका वैल्यू क्या है, x है। सो x = 2x + 1/x+1। ठीक है जी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x = 2x + 1। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है x² और -x -1 = 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाता है, ये आपका आ जाएगा x = -b यानी +1 ± b² और -4ac, तो 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, /2। यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन से मैच करेगा वो एक ये वैल्यू होगा 1 + √5/2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट है 12 लेवल से ही, इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, जहाँ इनफाइनाइट पैनल होगा तो जो 2 पॉइंट के अक्रॉस में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में ही कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, वहां पे x लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, आपका बन जाएगा। चूंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है इसके बाद देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 को देखो, खुद से ट्राई करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बट मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो काफ़ी जल्दी ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा, देख लेते हैं कैसे किया आप लोगों ने, चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पॉइंट P और Q है, इसके अक्रॉस हमको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर ना तो वायर के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी है, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, जबकि ये जो है इस पोटेंशियल आपका सेम है। ओके, तो इसको अगर हम V कहें, मान लेते हैं हम इसको कहते हैं कि इधर V है तो ये भी V हो गया, या इसको अगर हम ले लें V1 तो ये भी V1। तो इस रेजिस्टर के अलोंग अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो V - V1 है। ठीक है, और इसके अक्रॉस में जो डिफरेंस है वो भी V - V1 है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो यानी ये दोनों क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका पैरेलल में है। फिर यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका V1 है बट यहाँ पे कुछ नया आपका इस वायर में कुछ V2 होगा। ठीक है, वही यहाँ पे V2 होगा और इधर से आपका V होगा। तो ये अब सीरीज में आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जा रहा है, इसका आ जा रहा है V1 - V2। ठीक है, तो ये आपका सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे जो इसको हम लोग नया तरह से कर सकते हैं वो देखो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कि एक तो है आपका 8 ओम ये है। ठीक है जी, फिर आपका फिर यहाँ पे 8 और 6 ओम आपका पैरेलल में है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये है 8 ओम और ये है मेरा 6 ओम। ठीक है, ये हो गया, और ये 10 ओम है तो ये आपका 10 ओम ऐसे हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम, ये हो गया मेरा पॉइंट P, ये हो गया मेरा पॉइंट Q। ओके, तो देख सकते हो आप ये जो 10 ओम है ये P और Q के बीच में सिंगल था, ये सिंगल रेजिस्टेंस है। ठीक है, 8 और 6 आपका पैरेलल में आ गया। ठीक है, ये और एक आपका 8 जो है इसके एज ए होल सीरीज में आएगा। तो आपको इस तरह से कभी कभार अच्छा सा नेटवर्क दिया रहता है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का तो आपको ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। अब तो काफी सिंपल हो गया बनाना। ठीक है, ये दोनों मेरा पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/r = 1/8 + 1/6। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 3 + 4। ठीक है, यानी 7/24। तो r का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 24/7। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है जैसे इन दोनों को हटा सकते हैं अब अपना, चूंकि इन दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बदले में आपका एक ही रेजिस्टेंस यूज होगा, वो क्या है, वो है 24/7 का, 24/7। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, तो ये 24/7 और ये 8 अब आपका सीरीज में है, तो इसका नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 + 24/7। ठीक है, तो 7 8 जा 56, 56 और 24 आपका हो जाएगा 80/7। ये हो गया इन दोनों का नेट वैल्यू। ठीक है,
तो अब आपका ये पूरा हट जाएगा, कह सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा। या तो तरीका आप जानते हो ना, तो अब इसका सिंगल रेजिस्टेंस जो आ गया उसका वैल्यू क्या हो गया 80/7। तो अगेन ये दोनों आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो अब आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, पैरेलल यूज करेंगे तो 1/10 प्लस 1 बाई ये करेंगे तो 7/80 हो जाएगा। हाँ, एलसीएम होगा 80, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 + 7 यानी 15/80, ठीक है। ये 1/r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/15। 15 × 5 = 75 होता है और 5 आपका 50, 15 तो 5.3 ओम आ रहा है, ठीक है। 15 5 जा आपका हो जाएगा 75 और ठीक है 5.3 ओम आ रहा है, ठीक है। तो 5.3 ओम, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो आपको 5 ओम तक ही दिया है, तो 5 ओम ही हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, आई होप आप लोगों ने ऐसे भी बनाया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। रिवीजन रखिए प्रॉपरली, जितना क्वेश्चन होता है उसको हम लोग अच्छे से करते जाएंगे। अब मैंने आपको इनफ क्वेश्चन कराया है, चाहो तो आप बार बार उसको बनाते जाओ, तो आपके लिए डेफिनेटली काफी फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।